छत्तीसगढ़ प्रदेश में चल रहे एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए कई मुद्दों पर राज्य निर्वाचन अधिकारी का ध्यान आकर्षित कराया है। कांग्रेस का आरोप है कि सत्तारूढ़ भाजपा एसआईआर में हस्तक्षेप कर रही है और नाम में हेरफेर कर रही है। साथ ही साथ एसआईआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी का रवैया आपत्तिजनक बताया। शैलेश नितिन त्रिवेदी ने आगे कहा कि गृह मंत्री विजय शर्मा 2003 के लिस्ट में नाम शामिल नहीं होने पर जेल में डालने की बात कर रहे हैं, जो असंवैधानिक है, जिसे लेकर भी आपत्ति जताई गई है। साथ ही साथ राज्य के निर्वाचन अधिकारी से समय अवधि बढ़ाने की मांग की है, जहां कांग्रेस की दलील है कि प्रदेश में इस वक्त ना तो लोकसभा चुनाव है और ना ही राज्यसभा चुनाव और ना ही किसी प्रकार का कोई चुनाव है, तो समय अवधि बढ़ाकर इसे 3 महीना और समय दिया जाए ताकि सभी नाम को जोड़ा जा सके। जो संविधान ने मतदान के अधिकार दिए हैं, उनसे कोई भी व्यक्ति वंचित न रह सके। साथ ही साथ महाराष्ट्र और उड़ीसा में सर्वे सूची 2003 में कई गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जिसे लेकर लोग नाम जोड़ नहीं पा रहे हैं, उसे भी सरलीकरण करने की मांग की गई है। मेरा नाम शैलेश त्रिवेदी है और मैं एसआईआर का रायपुर लोकसभा का प्रभारी हूँ। एसआईआर की प्रक्रिया जो 12 राज्यों में चल रही है, उसमें छत्तीसगढ़ में जो समस्याएं आ रही हैं, इनको लेकर आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री यशवंत कुमार से मिला। प्रमुख रूप से एसआईआर में उड़ीसा और महाराष्ट्र के राज्यों की 2003 की मतदाता सूची न खुलने की जो शिकायत आई है, जिसके कारण इन राज्यों से जो बहुएं आई हैं, इन राज्यों से जो मतदाता आए हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बात रखी। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा एसआईआर प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए जिस तरीके से बीएलओ को दबाव में डाला जा रहा है, बीएलओ को अपने घर पर बुलाया जा रहा है, बीएलओ को भारतीय जनता पार्टी की सत्ताधीशों द्वारा प्रभावित करने की कुत्सित साजिश की जा रही है, गैर लोकतांत्रिक कार्य किया जा रहा है, इसको लेकर हमारे प्रतिनिधिमंडल ने कड़ी आपत्ति निर्वाचन आयुक्त के आगे दर्ज की है। सर एक मिनट सर, मैं बोल लूं, थोड़ा बचा हुआ है भैया। राज्य के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा द्वारा कहा गया है कि जिनका नाम 2003 में नहीं है, ऐसे लोगों को हम लोग गिरफ्तार करेंगे। ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को लेकर सत्ताधीशों द्वारा इस तरीके की धमकाने वाली बयानबाजी सीधे सीधे इसकी निष्पक्षता को प्रभावित करने की साजिश है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने इसका कड़ा विरोध किया है। समय सीमा को लेकर भी क्या? समय सीमा को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज की अगुवाई में जो हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था, और हम लोगों ने 3 महीने समय सीमा बढ़ाने की बात की थी, क्योंकि न विधानसभा चुनाव सामने है, न लोकसभा चुनाव सामने है, न ही अन्य कोई चुनाव है। 7 दिन बढ़ाया गया है। ये तो साबित हो गया कि जो 1 महीने की अवधि है वो अपर्याप्त थी, लेकिन प्रदेश में धान कटाई की स्थिति है, किसान धान काट रहे हैं, सोसाइटी में जा रहे हैं। इसे देखते हुए उस मांग को हम लोगों ने दोबारा दोहराया है और राज्य निर्वाचन आयुक्त से इस मांग को केंद्रीय निर्वाचन आयोग के आगे रखने का पुनः आग्रह किया है, मांग की है, क्योंकि यह निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर ही लिया जाता है। आपकी मांगों पे क्या जो समस्याएं हम लोगों ने एसआईआर को लेकर सामने रखी, भाजपा नेताओं द्वारा एसआईआर में हस्तक्षेप की बात रखी, हमारी सारी बातों को राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सुना है और हमें इन पर समुचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। हमने अपनी कड़ी आपत्ति भाजपा के सत्ताधीशों के अलोकतांत्रिक रवैये पर व्यक्त की है। ये बीएलए भाजपा से सवाल, आप बहुत पुरानी स्थिति की बात कर रहे हैं। बीएलए 1 ही नहीं, हमारे कांग्रेस के नेताओं ने तो श्री विकास उपाध्याय कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, लेकिन वे खुद बीएलए बने और सारे लोग बीएलए बन चुके हैं। सारे बीएलए, कांग्रेस के बीएलए पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया में।
हम चाहते हैं कि हर मतदाता को उसका अधिकार मिले। 3 बार जाने के बाद उसका फॉर्म वापस किए जाने की भी शिकायत मिली है। बहुत सारे गरीब मजदूर खाने कमाने चले जाते हैं दिन में, जब बीएलओ जाते हैं उस समय वो नहीं रहते घर पर। इसके बारे में भी हम लोगों ने ऐसे लोग भी वंचित न हो, इसके बारे में निर्वाचन आयोग के सामने मजदूरों का, गरीबों का पक्ष रखा है।